CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय कॉइन DCX। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी लेटेस्ट ऑफरिंग क्रिप्टो कॉर्नर में, जो कि पावर्ड है कॉइन DCX से। जैसे जैसे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स यहाँ पर इवॉल्व हो रहे हैं, ये एसेट क्लास भी काफ़ी सिग्निफिकेंट बनता हुआ नजर आता है और अब इसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना भी जाने लगा है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो जानकार ऐसा कहते हैं कि 1 से 2 से 5% आप इसमें क्रिप्टो शामिल कर सकते हैं। क्रिप्टो कॉर्नर में हम एक्सप्लोर करेंगे लेटेस्ट अपडेट्स वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो से, ब्लॉकचेन से और वेब3 से। साथ ही साथ क्रिप्टो मार्केट्स में किस तरह की परफॉर्मेंस है, रिस्क कैसे हैं और पॉलिसी फ्रेमवर्क कैसा है इंडिया और ग्लोबल मार्केट्स में, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। आज सबसे पहले कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं सुमित गुप्ता, जो कि को-फाउंडर हैं कॉइन DCX से। सुमित नमस्कार, शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। एंड क्लियरली जिस तरह की परफॉर्मेंस क्रिप्टोज ने दी है पिछले 12-18 महीने में, हमने इसे काफ़ी ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस को भी आउट परफॉर्म करता हुआ देखा है। क्या ये एक रीज़न है कि और लोग अब यहाँ पर इससे जुड़ना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मनीषा, मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। काफ़ी अच्छा टाइम है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। हमने देखा है पिछले 18 महीने के अंदर काफ़ी मूवमेंट है प्राइस में और बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स अभी इन्वेस्ट करना चालू कर रहे हैं। आई थिंक प्राइस एक रीज़न है, बट बहुत सारे अलग अलग रीजंस भी हैं। बहुत रेगुलेटरी क्लैरिटी अभी इवॉल्व हो रही है। जो लोग पहले क्रिप्टो को एक रिस्की एसेट की तरह सोचते थे कि क्रिप्टो चलेगा नहीं चलेगा, एग्जिस्ट करेगा 5 साल बाद, अब उनको धीरे धीरे कन्विक्शन बढ़ता जा रहा है कि हाँ, ये एक एसेट क्लास है, एक टेक्नोलॉजी है जो कि अभी आने वाले 10, 20, 25 साल रहेगी और स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। इसमें यूएस की वजह से भी बहुत पुश है, इंडिया में भी बहुत लोग अभी इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, बहुत एजुकेशन भी हो रहा है इंक्लूडिंग दिस इनिशिएटिव। सो आई थिंक जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा वैसे वैसे लोग इसके बारे में और जानेंगे और ये एक एसेट क्लास है जो मेन स्ट्रीम होता जा रहा है और मेरे को लगता है कि और अभी इन्वेस्टर्स इसमें आएंगे। सुमित, अगर एक अप्रॉक्सीमेट नंबर्स की यहाँ पर बात की जाए तो एज ऑफ नाउ कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, कितना वर्थ होल्डिंग है इंडियन मार्केट्स में, और कोई अगर पहली बार अब क्रिप्टो में निवेश करना चाहे तो आप उसे क्या राय देंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले इंडियन अगर आप मार्केट को समझेंगे तो कॉइन DCX इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। तो कोई भी एक नया इन्वेस्टर होता है वो अपनी जर्नी मोस्ट लाइकली कॉइन DCX से चालू करता है। एंड कॉइन DCX का अगर मैं आपको बताऊं तो रफली हमारे पास 2 करोड़ भारतीय हैं जो निवेश करते हैं क्रिप्टो में वाया कॉइन DCX, which is roughly 1.5 से 1.7% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। एंड अगर आप सारे एक्सचेंजेस को मिला देंगे तो रफली मेरा मानना है कि 4 करोड़ से 4.5 करोड़ के आसपास अभी यूज़र्स होंगे, यूनिक KYC यूज़र्स। एंड इसमें अगर आप देखेंगे कि जो यूज़र्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट टाइप के हैं। इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ट्रेडर्स होते हैं, जो लोग SIP करते हैं, इसमें लोग यील्ड कमाना चाहते हैं, लोग डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग करते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग हैं इसमें। और क्रिप्टो खरीदना बेचना तो ऑफ कोर्स एक चीज़ है यहाँ पर, लेकिन काफ़ी सारे लोग अब यहाँ पर इसके ऊपर, ये जो इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर भी कमाने लगे हैं। तो जहाँ तक यील्डिंग की बात है, लीजिंग की बात है, ये कितने लोग अब यहाँ पर समझ रहे हैं और क्या ये आसान है करना? देखिए, अगर कॉइन DCX में ऐसा है कि 1 क्लिक एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास इथेरियम आप बाय करके रखते हैं प्लेटफॉर्म पे तो एक अर्न प्रोडक्ट है, उसके अंदर आप जाएंगे, आप देखेंगे कि मेरे को 0.1 इथेरियम पे अर्न करना है। वो बताएगा कि 5% है, 7% है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द रेट इज, एंड देन यू विल जस्ट डू 1 स्वाइप एंड देन यू विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग रिटर्न्स ऑन अ डेली और अ वीकली बेसिस। सो इट्स अ वेरी गुड पैसिव इनकम सोर्स फॉर पीपल हु अंडरस्टैंड दिस। तो जो लोग समझते हैं उनको अच्छा लगता है, बट धीरे धीरे इसके बारे में अवेयरनेस अभी बढ़ रही है। और प्लेटफॉर्म के अंदर भी, कॉइन DCX के अंदर हमने काफ़ी ऐसे छोटे छोटे लर्निंग मॉड्यूल्स डाल रखे हैं जिससे जो नया फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है उसको थोड़ा आसानी से समझ पाए। वो काफ़ी सारे लोग ये भी मानते हैं कि जब तक यहाँ पर हम कंप्लायंस या रेगुलेशन आता हुआ ना देखें, शायद इससे दूर रहना चाहिए। आप क्या कहेंगे? जी, हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल मुझे 8 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में। मैं उस टाइम पे कोई बात भी नहीं करता था और बहुत डिफरेंट माहौल था उस टाइम पे। अभी काफ़ी मेन स्ट्रीम हो चुका है, लोग समझते हैं, जानते हैं, बिटकॉइन की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की तरह इसको देखा जाता है। तो आई थिंक जो लोग टेक्नोलॉजी में आगे हैं, जो लोग थोड़ा अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, उनको हेज करना है अपना पोर्टफोलियो अगेंस्ट ग्लोबल अनसर्टेनिटी और इन्फ्लेशन रिस्क या स्टोर ऑफ वैल्यू में डाइवर्सिफाई करना है, तो उनके लिए क्रिप्टो काफ़ी अच्छा एसेट क्लास है। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं इस पर काफ़ी इसके टुवर्ड्स इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो बिल्कुल। सुमित, अगर हम बाकी कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पहल होती हुई नजर आई है। यूएस एक एग्जांपल है, दुबई, मिडल ईस्ट में हमने काफ़ी कुछ होता हुआ देखा है, यूरोपियन कंट्रीज़ ने काफ़ी पहल की है। जहाँ तक इंडियन मार्केट्स की बात है, इन्वेस्टर्स अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। किस तरह से आप पहले इन्वेस्टर्स को बोलेंगे क्या पढ़ना चाहिए, कितना आपका पोर्टफोलियो टाइप होना चाहिए और क्या वॉच करें अब इसमें?
देखिए इस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और काफ़ी बड़ा सवाल है। जब मैं कस्टमर से बात करता हूँ, हमारे यूज़र से बात करता हूँ, उनको नहीं पता कि मैं चालू कहाँ करूँ, कैसे करूँ। तो इसीलिए CoinDCX का जो थॉट प्रोसेस है कि क्रिप्टो कोच, बिकॉज हम चाहते हैं कि लोगों को हैंड होल्ड करें, उनको एक ये जो जर्नी है कॉम्प्लेक्स, क्रिप्टो की कॉम्प्लेक्स जर्नी है, इसमें लोगों को कंफर्टेबली ये इन्वेस्ट कर पाएँ, समझ पाएँ, सीख पाएँ। इसीलिए अगर प्लेटफॉर्म के अंदर हमने छोटे छोटे लर्निंग मॉड्यूल्स डाले हैं जिसमें कि कोई भी यूज़र जिसको कुछ नहीं आता है वो सीख सकता है, समझ सकता है। बट बाहर भी YouTube पे आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा जिससे आप चालू कर सकते हैं। आजकल ChatGPT से आप पूछ सकते हैं, तो आजकल काफ़ी आसान हो चुका है। 7 साल पहले अगर आप मेरे से पूछते तो मैं भी काफ़ी कंफ्यूज था। बट जो भी चीज़ें हमने प्रॉब्लम्स फेस करी, अब हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोग प्लेटफॉर्म पे लोगों को सारा एंड टू एंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें, एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू डू विद क्रिप्टो। एज ऑफ नाउ इंडियन इन्वेस्टर का प्रोफाइल क्या है जब वो क्रिप्टो में यहाँ पर निवेश करता है? और जैसे आपने कहा 100-200 रुपए से भी यहाँ पर कुछ खरीदा जा सकता है। अब किस तरह की डोमिनेंस, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है सुमित। अगर हम बिटकॉइन, इथेरियम और बहुत सारे मीम कॉइन्स यहाँ पर आता हुआ देखें तो इंडियन इन्वेस्टर कहाँ ज़्यादा पैसे लगाता है? एक्चुअली अभी काफ़ी डिफरेंट हो गया है डायनेमिक्स। अभी आजकल लोग बिटकॉइन, इथेरियम और जो ब्लू चिप क्रिप्टो एसेट्स हैं उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत लंबे समय के लिए भी इन्वेस्टमेंट होता है। लोग इसको देखते हैं कि जैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे 10 साल पहले, 20 साल पहले, क्रिप्टो में बिटकॉइन, इथेरियम वो बहुत बड़ा पार्ट बनेगा हमारे डिजिटल फाइनेंशियल इकोनॉमी का, एंड उसमें लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। ऑब्वियसली कुछ लोग होते हैं जो मीम कॉइन्स में थोड़ा स्पेकुलेट करने के लिए या फिर क्विक गेंस के लिए, बट उसको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ बिकॉज वो काफ़ी रिस्की है। तो अगर किसी का रिस्क एपेटाइट अलाउ करता है तो वो कर सकते हैं, बट मोस्टली जो CoinDCX प्लेटफॉर्म पे हमने देखा है वो लॉन्ग टर्म बिलीवर्स, जिनको बिटकॉइन अपने एक ओवरऑल पोर्टफोलियो का 1%, 2%, 5% जैसा आपने बोला, जिनको उस तरीके से इन्वेस्ट करना है, वो ज़्यादा अभी यूज़ करते हैं। आप एक वर्ड ऑफ कॉशन हमारे फर्स्ट इन्वेस्टर्स को यहाँ पर क्या देंगे? किस तरह के रिस्क यहाँ पर देखे जाएं? कैसे सेफ गार्ड करें अपनी इन्वेस्टमेंट को? श्योर। सो सबसे पहले तो क्रिप्टो एक नया एसेट क्लास है, रिस्की है, वॉलेटाइल है। तो जो भी निवेशक सोच रहे हैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का, सबसे पहला पॉइंट है कि आप कोई भी किसी ने बोला है कि 10 गुना 5 गुना इसमें होगा, उस पर ना जाएं। पहले पढ़ें, सीखें उसके बारे में। कोशिश करें कि आप बिटकॉइन, इथेरियम या जो ब्लू चिप क्रिप्टो एसेट्स हैं उनसे चालू करें, छोटे अमाउंट से चालू करें, और जैसे आपको कंफर्ट बढ़ता जाए वैसे आप अपना पोर्टफोलियो और बढ़ा सकते हैं क्रिप्टो एसेट्स में। रेगुलेशंस एक इवॉल्विंग चीज़ है, तो जैसे जैसे रेगुलेशन आएगा वैसे वैसे और क्लैरिटी आएगी। बट अगर आपको लगता है कि आपको ये एसेट क्लास बड़ा बनेगा और आपको एक्सपोजर लेना है 2%, 5% जो भी है, तो आप चालू कर सकते हैं। और बस मेरा ये मानना है कि थोड़ा इसके बारे में सीखें, पढ़ें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज एक बार आपने वो कर लिया तो सारे इन्वेस्टमेंट जो भी आप करेंगे, सिर्फ बिटकॉइन, इथेरियम में नहीं, किसी भी टोकन में करेंगे, आप नॉलेज के साथ करेंगे, जो हमेशा सबसे ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करेगा। एब्सोल्युटली सुमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और उन सभी चीज़ों पर बहुत विस्तार से हमारे इन्वेस्टर्स को बताने के लिए। थैंक यू मनीषा। CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय CoinDCX।